आज हम मंत्र जप और ध्यान के विषय पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मंत्र जप ध्यान से संबंध रखता है और मंत्र जप का किस प्रकार से ध्यान पर प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति प्रारंभ में जिज्ञासु होता है और वह ज्ञान प्राप्त करने की लालसा लेकर के अपने गुरु के पास जाता है, तो गुरु सर्वप्रथम उनको अपने मार्ग पर दीक्षित करते हैं और उन्हें मंत्र प्रदान करते हैं, जिसको गुरु दीक्षा कहा जाता है या मंत्र दीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर अपना पहला कदम रखता है। मंत्र जप का उद्देश्य क्या है? मंत्र जप का उद्देश्य एक ही है कि साधक के भाव पक्ष को जागृत करे और धीरे धीरे एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए उस व्यक्ति का जो मन है, चित्त है, वह एक विषय पर, एक बिंदु पर एकाग्र हो जाए। अर्थात एकाग्रता के लिए ही मंत्र जप का निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति का लक्ष्य और चित्त एक साथ जुड़ जाते हैं, एक में शामिल हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को अपना लक्ष्य स्पष्ट नजर आने लगता है और उसको निरंतर सफलता प्राप्त होने लगती है। मंत्र जप करने से तन और मन दोनों पवित्र होने लगते हैं, शुद्धता आने लगती है, मन और चित्त एकाग्र होने लगते हैं। व्यक्ति अपने आप को साधक के मार्ग पर गतिशील करता है और धीरे धीरे उसको सफलताएं प्राप्त होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मंत्र जप की संख्या बढ़ती जाती है, मंत्र जप का अभ्यास बढ़ता जाता है, वह साधना में निरंतर एक कदम दूसरा कदम आगे बढ़ता जाता है और वह धीरे धीरे एकाग्रता को प्राप्त होते हुए ध्यान पर कदम रखता है। ध्यान की अवस्था में पहुंचता है तो वह मंत्र जप, मंत्र साधना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी होता है, जिससे व्यक्ति आसान कदमों से आगे बढ़ता जाता है। मंत्र कोई काल्पनिक चीज नहीं होता है, उसकी पूरी एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक प्रमाण है, वैज्ञानिक सिद्धांत पर वह कार्य करता है। मंत्र साधना, मंत्र जप कोई काल्पनिक विषय नहीं है या अंधविश्वास नहीं है। अनेक वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने इस पर शोध किए हैं। मंत्र जप ध्वनि तरंग पर काम करता है और मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसको जानना और समझना जरूरी है। पर मंत्र जप में सफलता क्यों नहीं मिलती, ध्यान में सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हम मंत्र जप को तोता के रटने जैसी परंपरा बना लेते हैं। हमारा उद्देश्य हो जाता है कि हमको मंत्र जप करना है और हम केवल रटते रहते हैं, तोते जैसे मंत्र को रटते रहते हैं। उसमें कोई एकाग्रता नहीं होती, कोई तल्लीनता नहीं होती, तो वह मंत्र जप बेकार है। पर प्रत्येक व्यक्ति जो पहले पहले मंत्र जप, मंत्र साधना में अपना कदम बढ़ाता है, तो सभी साधकों की यही स्थिति होती है, तोता रटने जैसी। पर वह धीरे धीरे उस पर अभ्यास को बढ़ाते जाता है और वह धीरे धीरे उसकी मंत्र की साधना में गहनता में जाता है और उसको ध्यान के अवस्था की ओर ले जाता है। और जो व्यक्ति केवल तोते जैसे रटने में अपना जीवन व्यतीत करता है, वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का
डाल दे और मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, तुम तो माला फेरते फेरते अपनी पूरी जिंदगी पार कर लिए, जुग बीत गया, पर फिर भी तुम्हारे मन का जो चंचलता है वह दूर नहीं हुआ, तुमने एकाग्रता को प्राप्त नहीं किया। तो अब तो सुधर जा, अब तो चेत जा। तुम अपने हाथों की जो माला है, हाथों में घुमाने की जो माला है, उसको एक तरफ रख दे और अपने मन की जो माला है उसको घुमा। अर्थात मन की एकाग्रता को बढ़ा, चित्त की एकाग्रता को बढ़ा, साधना की एकाग्रता को बढ़ा और ध्यानस्थ हो जा, एक चित्त हो जा, तुरीयावस्था को प्राप्त कर ले। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य लेता है और आध्यात्मिक लक्ष्य पूर्णता को प्राप्त करने का होता है, जो व्यक्ति लक्ष्यहीन साधने पर आगे बढ़ता है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु के बताए हुए निर्देशानुसार ही व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसा जाप करो मन लाई, सोहम सोहम सुरता गाई, 600 जाप अनहत उपजय आपे आप। अर्थात साधना को, मंत्र जप को ऐसा जीवन में धारण करो, ऐसे अंतर में उसको अपनाओ कि 24 घंटे हर पल आप उसी लक्ष्य पर, उसी ध्येय पर खो जाओ। आप केवल 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा का ही मंत्र जप ना करें। आपका जीवन का क्रम ऐसा हो जाना चाहिए जिससे आप हर सांस में, हर पल में आपका मंत्र जप होता रहे। इसके लिए उन्होंने अजपा जप को बताया है, समझाया है। श्वास के साथ मंत्र का तालमेल बिठाना। जितने बार आप सांस लेंगे उतने बार आपके चित्त में, आपके मन में उस मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, एकाग्रता के साथ, तल्लीनता के साथ। तो आप देखेंगे कि सदगुरु के कहे अनुसार जो ज्ञान है, जो चेतना है, ऊर्जा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वह सब अपने आप उत्पन्न होता है, स्वतः ही ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। उस अजपा जप से 24 घंटे हर पल, सोते जागते उठते बैठते, हर पल एक विषय पर, एक ही मंत्र पर, एक ही ध्येय पर, एक ही लक्ष्य पर चित्त के एकाग्र होकर के निरंतर शरीर के रोम रोम से मंत्र जब उच्चरित होने लगेगा तो आप स्वतः ही तुरीयावस्था में, परम अवस्था में, उस परम तत्व में एक चित्त हो जाएंगे, एकमय हो जाएंगे और आपकी मंत्र पूर्ण सफलतादायक हो जाएगी। आपकी शिष्यता लेना, आपका गुरु बनाना सार्थक हो जाएगा और आपका आध्यात्मिक मार्ग सफल और पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, जिसको पूर्णमदः पूर्णमिदं कहा गया है।